भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस मंत्र को आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा कि जब भी भूत पिशाच के डर सताता है तभी लोग हनुमान जी की स्तुति करते हैं और वो डर छू मन कर हो जाता है। आज की जो कहानी है वो भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी मेरे ही एक बगल के गांव की है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वो एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे तक चारों तरफ फैली हुई है। वह पेड़ दिखने में इतना भयावह लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई होगी। शायद तुम लोग भूत प्रेत को मानते होगे या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं भी पहले नहीं मानता था। पर उस घटना के बाद मैं भी मानने लगा कि भूत प्रेत चुड़ैल आत्माएं ये सभी होती है। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती है। वो तब तक नहीं दिखती जब तक वो ना चाहे। अब मैं सीधे कहानी पे आता हूँ। उस घटना को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ। मैं और मेरे कुछ दोस्त उस पीपल के पेड़ के पास खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूला झूलते थे। बड़ा मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे उस पेड़ पर भूत रहता है, पर हम बच्चे वहाँ किसी को नहीं मानते, बस रोज खेला करते थे और खेलने जाते थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्त, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। लगभग 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए। हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग जब आएंगे हम उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस पेड़ से कुछ दूर एक कुआं है जिस पर हम कभी थक जाने पर पानी पिया करते थे, क्योंकि उस कुएं पर एक रस्सी और एक बाल्टी है। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतजार करके थक गए, वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों वो लोग उतर के पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फूल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी। हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। आप लोग जानते होंगे गांव में इन हवा के गोलाकार को दंदूरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते देखा। बड़ी धूल उड़ाते हुए आ रहा था। पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर खर, और कुछ टूट कर नीचे गिरने लगे। धूल की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए। मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला इतना डरावना इंसान मेरे सामने आकर डाली पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बैठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा चोट न लगी, बस पैर से थोड़ा खून निकल रहा था। जब मेरे दोस्त ने पूछा क्या हुआ है तो मैंने उन्हें बताया अभी इस पेड़ को मैंने भूत देखा। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए गिर गया है, जा तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था बस आज यहाँ से निकल जाऊँ, कल से यहाँ मैं कभी नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे कुएं में बाल्टी पहुँची एकदम से आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया। जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ी थी तो यह आवाज़ कैसे हुई, यह सोच मैंने कुएं में झांका। वहाँ देखा कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे से टकराया। मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी।
मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि सालों से कभी जिंदगी में मंजन भी नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई सी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान, इतना डरावना लग रहा था। अब तो बस मेरी आंखें खुली थी, मेरे शरीर में कोई जान नहीं बचा था। अब मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठा कर लाए। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, देखा तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते हैं। कहीं तू कुएं में जा गिरता तो हमारे घर वाले भी हमें जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय जो कभी भूत की बातें पर बोलता था कि वो भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, आज वो क्या बोल रहा है। वो हर बात पे भूत भूत लगाए हुए हैं। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं गया, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए। तब तक जोर से तंदुरा हवा का झोंका आया। सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई उससे झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डर के भाग गए। हम खुश हो रहे थे कि आज हमने इन्हें डरा कर भगा दिया, पर हमें क्या पता था ऊपर से हमें कोई और देख रहा है। जैसे ही हमने देखा, पर वही शक्ल का भूत हमें देख रहा है, लाल लाल आंखें करके। जैसे ही मैंने और मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहां से भागे। मैं तो डाली पर कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिससे लटका वो डाली टूट गया और वो एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं, मैं वहां से भागा। मेरे दोस्त भी पीछे पीछे भागे। हमने मुड़ कर नहीं देखा। घर आके सीधे हमने दम लिया। हमने देखा हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है। हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल थी, हाव भाव बदला हुआ था। हमने उससे पूछा, नीरज क्या हुआ है? तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसी नज़रों से देखा और चला गया। जाकर सीधे अपने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले हुए थे। आवाज़ भारी सी हो गई थी। जब घर के सब लोगों ने देखा और कहा, कहाँ गए थे तुम लोग? तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मना करता था उस पीपल के पास मत जाया करें, पर ये लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुला के ले आओ। हमारे गांव में एक बाबा हैं, सिया राम, जो हनुमान जी के मंदिर में रहते हैं और वो पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर हैं, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से भी बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर में भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला कर और पैर हाथ धोकर जाकर हनुमान जी के मंदिर से राख लेकर आ। तब मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने भी हाथ पैर कुल्ला कर लिया, अपना कमंडल उठाया और चल दिए। मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती छूकर बैठ गए और मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोला। तो उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे। तब उसका कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और कहाँ से आया है? तब उसने बताया, मैं पास के पीपल के पेड़ के पास रहने वाला भूत हूँ। यह लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़ कहीं दूर जंगल में चला जा, और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। उस भूत ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, तुम क्या कर लोगे? तब भगत जी ने कहा, तू जाएगा या फिर मैं निकालूँ अपना वज्र? भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊँगा। भगत जी ने बोला, कितना अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गया। भगत जी ने धीरे से कान छोड़ दिया। मुझे एकदम से हिला, वो नॉर्मल हो गया, जैसे ही वो अभी सो कर वो जगह हो। तब भगत जी ने कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। दोस्तों, ये थी कहानी। हेलो दोस्तों, मैं निकू। कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। और हाँ, ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।